सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे लोगों के कि भैया न्यूटन स्कूल सिलेबस डिले कर रही है, उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो रहा है पढ़ाई में, और कोई लोग बोल रहे थे कि हम लोग का प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाला है और उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स, और बहुत से लोग तो ये बोल ही रहे हो कि वीडियोज़ नहीं आ रही है। तो गाइस, हो सकता है थोड़ा सा डिले हुआ है वीडियोज़ में, वो इसीलिए कि मैंने जो ब्लॉग्स अपलोड करा था उस पर बहुत ही गंदा रिव्यू आया है, मतलब बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स आया था, मतलब कुछ लोग देख ही नहीं रहे थे। तो मेरे को लगा था कि शायद कुछ इशू हुआ है, तो मैं वेट कर रहा था कि मेरे को टाइम मिले, मैं वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो आज हम सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जिन लोगों का प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है ना, तो वो लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, अभी जो हायरिंग स्टार्ट हुई होगी, जो भी बैच में अभी आप लोग हो, तो सबसे पहले फ्रंट एंड बेसिस पे हायरिंग हो रही होगी, ठीक है। इसमें बैक एंड के लिए भी आएगा कुछ कंपनी, ठीक है, वो बैक एंड के पर्पज़ पे हायर करेगी। फ्रंट एंड का मोस्टली फ्रंट एंड का आएगा, ठीक है, फ्रंट एंड जावा डेवलपर, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर, इस टाइप से आती है कंपनी। तो आप लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप लोग का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। आप लोग का इंटरेस्ट अगर फ्रंट एंड में है तो आप लोग को फ्रंट एंड ही फोकस करना चाहिए। अभी आप लोग जावास्क्रिप्ट अच्छा कर लो, उसके बाद आप लोग रिएक्ट अच्छा कर लो। ये जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट का मतलब वैनिला जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से कर लेना। इवन आप डीएसए के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना वैनिला जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। उसके बाद आ जाना रिएक्ट पे। रिएक्ट पे आने के बाद जितना भी आप अच्छा अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो ना, मतलब अच्छा अच्छा लेआउट बना सकते हो, उतना आप बना करके रखना, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आ जाना आप लोग फ्रंट एंड वाले, इतना ही करना। और साथ में आप लोग जावा प्रैक्टिस भी करना, जावा के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जावा को इग्नोर नहीं करना है। चाहे आप किसी भी रोल के लिए जा रहे हो, चाहे फ्रंट एंड बैक एंड कुछ के लिए भी जा रहे हो, जावा कंपलसरी है, हर जगह पूछेगा, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ जावा, बेसिक डीएसए आपको आना चाहिए। डीएसए 1 और 2 में बोलता हूँ सबको कंप्लीट कर लेने के लिए, तो ये दोनों आप लोग कर ही लो। डीएसए 1 तो एटलीस्ट आपके टिप पे होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया फ्रंट एंड वालों के लिए। बैक एंड वालों के लिए नोड कंपलसरी है, मोंगो डीबी, ये सब पे अच्छे से कमांड बना लो, ठीक है। और खास करके जावा में आपका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए, मतलब अच्छा आना चाहिए आपको डीएसए, तो बैक एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और आ जाते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, तो आप लोग का सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जो फुल स्टैक के लिए जा रहे हो, कंप्लीट अच्छा कर लो सब कुछ, मतलब आपके फ्रंट एंड पार्ट अच्छा होना चाहिए, आपके बैक एंड पार्ट अच्छा होना चाहिए, जावा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जो जावा डेवलपर रोल के लिए जा रहे हो भाई, तुम लोग को जावा में सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। डीएसए 1 2 3 ये कंपलसरी है, कर ही लो, ठीक है। और जैसे आप लोग बोलते हो कि ये इतना कंपलसरी है कि हमको डीएसए इंटरेस्ट कम है, बट आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा ना, प्रॉब्लम फेस करोगे इस टाइम, जिस टाइम में मैं हूँ ना, इस टाइम में प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग को दे दिया जाएगा रिवाइज करने के लिए सारी चीज़, क्योंकि टाइम कम रहता है। जैसे कि ये जो कंपनी है एडीपी, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसका अपना एक पेरोल होता है जो कि ये सारे कंपनीज़ को प्रोवाइड करती है। इसका जो क्लाइंट है वो अमेजॉन आपका, उसके बाद वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, सारा कोई है जो जिसमें भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, एम्प्लॉय को देते हैं सारे पैसे लोग, सारा कुछ यही संभालता है, एडीपी ही संभालती है, ठीक है। तो ये इनके प्रोडक्ट पे काम क्या करना होता है, हम लोग को पेरोल पे काम करना होता है बेसिकली। ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल नहीं बताना चाहिए, बट फिर भी चलो आप लोग अपने लोगों, ठीक है। तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो बनता है यहाँ पे एचसीएम सॉफ्टवेयर बनता है, मतलब रिगार्डिंग उसी से, हाँ, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जितना भी होता है, क्योंकि हम लोग पैसे लेन देन पर ही काम करते हैं, तो पैसे लेन देन पे काम करते हैं, तो उसी टाइप के सॉफ्टवेयर बनेंगे ना, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अभी मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको कौन सा रोल मिला है, अभी जावा फुल स्टैक डेवलपर का रोल मिला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आ रहे हो ना, आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए हूँ तो जावा फ्रंट एंड, स्विंग, स्प्रिंग बूट, ये सब में स्प्रिंग बूट खास करके जब आ जाता है ना, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल जावा यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो इतना है। और चलिए आते हैं आप सिलेबस पे। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए मैं पहले कैसे बोलता हूँ, बहुत से लोग मेरे को नेगेटिव कमेंट करके गए थे मेरे चैनल पे, और कुछ इससे पहले जो भी वीडियोस में अपलोड किया था कि भैया आप तो इतना अच्छा अच्छा बात बोलते हो, इतना ज्ञान देते हो, खुद 1 साल के बाद जॉब लिए हो हैं, तो बहुत से लोग बोलते थे ना। तो यही रीज़न था, क्योंकि 1 साल हम लोग का कंप्लीट होने को था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए लेट हुई थी। इनफैक्ट हम लोग का दिसंबर में रिएक्ट चल ही रहा था, सोच लो, रिएक्ट कंप्लीट हो गया था, और जनवरी तक आते आते रिडक्स घुसा दिया, मतलब रिडक्स चला रहा था वो लोग। तो यही काम था, यही चल रहा था। लेकिन प्लेसमेंट जो था वो जैसे रिएक्ट खत्म हुआ, स्टार्ट हो गया था लगभग, हाँ, सब लोग प्लेसमेंट फेज़ में जाने लगे थे। मैं नवंबर लास्ट में गया था प्लेसमेंट फेज़ में, अप्रॉक्स दिसंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है। उसके बाद जनवरी में आप लोगों को पता ही है कि प्लेसमेंट लग गई थी, ठीक है। तो ये होता है, सिलेबस डिले होता है यहाँ पे, और सिलेबस डिले ही सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे आप लोगों के साथ थोड़ा जो भी प्रॉब्लम अभी हो रहा है, वो सिलेबस डिले ही है। और अब जो लोग जो नेक्स्ट कमेंट किए हो आप लोग, नेक्स्ट जो बातें बताए हो, वो ये है कि भैया अब होप खत्म हो रहा है न्यूटन स्कूल से। देखो, होप खत्म होने, इन लोग का काम है, इन लोग का काम क्या है कि आराम से आपको लेके एडमिशन करवा दिया, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं कि इन लोग का मतलब बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, जैसे पहले बोलते थे काफ़ी चेंज हो जाता है एडमिशन होने के बाद। हाँ भाई, होता है, मैंने फेस करा है, होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने काम से मतलब रखना है ना, छोड़ो ये सबको। आप लोगों का काम क्या है, आना, पढ़ना और रेफरल लेना। रेफरल अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो रीज़न पता करो कि रेफरल क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। चाहे आप अपने पीओसी से पूछो, पीआई से पूछो, किसी से भी पूछो, हाँ, पीओसी पीआई एक ही बात है कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछ लो आप लोग जाके कि आपके रेफरल क्यों नहीं आ रहे।
अगर हाँ, और कुछ कुछ मैं क्लू दे देता हूँ आपको कि हो सकता है रेफरल इस वजह से कमा रहे हो। अगर आप प्लेसकॉम में हो और आप उसके लेक्चर्स नहीं देख रहे हो, जो भी लेक्चर्स वहाँ मिल रही है, उसके बाद आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो जो भी एक्टिविटीज़ प्लेसकॉम में हो रही है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, या फिर आप बहुत दिन से इनएक्टिव हो, हाँ, कुछ नहीं कर रहे हो न्यूटन स्कूल में आके, तो हो सकता है कि आप पर क्या हो जाए, NPR लागू हो जाए, हाँ, नॉट प्लेसमेंट रेडी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। इसी वजह से आप लोग का क्या हो सकता है कि प्लेसमेंट के लिए रेफरल जो भी आता है वो रुक सकता है। तो कोशिश करो कि ऐसा ना होने दो आप लोग, और एक्टिव रहो, खास करके प्लेसकॉम में जब आ जाते हो तो थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोग का जितना भी है रेफरल, जो रुका हुआ रेफरल है वो आ जाएगा। हाँ, और तीसरा बात ये है कि इसमें जितने भी रेफरल्स आते होंगे, कम ही रेफरल्स ऐसा है कि पूरा प्रोसेस होता होगा। मतलब कोई कोई ऐसा रेफरल होता होगा, कोई कोई ऐसा कंपनी है कि उसका फर्स्ट असेसमेंट राउंड हुआ, उसके बाद जो भी उसका प्रोसेस है वो स्टॉप बता रहा होगा, ऐसा भी होता है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है। हम लोग के साथ भी बहुत हुआ। टोटल मेरे पास 30 से 32 रेफरल आए होंगे, जिसमें से कि समझ लो 20 से ऊपर रेफरल जो है ऐसा ही गया। हाँ, मतलब 10-12 रेफरल ही ऐसे थे जो पूरा का पूरा एग्जाम लिया हम लोगों का। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आते जाएगा जाते जाएगा। आप लोग को अपना काम करना है, आप लोग को अपना 100% जो भी दे रहे हो ना, एग्जाम दे रहे हो किसी का, सोचो कि इसमें से हमको जितना मेरे अंदर आ सकता था, जितना मैं स्कोर कर सकता था, मैंने किया, खत्म बात। इसके बाद सोचना ही नहीं है कुछ। ठीक है, हुआ सिलेक्शन, शॉर्टलिस्ट हुए नहीं हुए, डजंट मैटर। आपने अपना 100% दिया कि नहीं, आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद छोड़ दो, उसको दिमाग में भी ना मत लाओ। उसके बाद दूसरा, जैसे रेफरल आपका शॉर्टलिस्ट होता है, आप शॉर्टलिस्ट होते हैं उसमें, उसका भी असेसमेंट दो। ठीक है, पास हो गए, सेकंड राउंड में गए, वहाँ भी पास हो गए, थर्ड राउंड में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आपने बस अपने आपको ये देखना है कि आपने 100% दिया वहाँ पे थर्ड राउंड में, आपसे जितना होता था आपने किया। अगर किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, सोचना ही नहीं है उसके बाद, जाने दो उसको। फिर तीसरा आएगा, ऐसे करते करते आप, लेकिन हमेशा ट्राई करना जो भी राउंड शेड्यूल हो उसमें अपना 100% देना है। बाकी कुछ भी हो रहा है कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, पीछे क्या हुआ, पीछे जो भी जिसमें आप रिजेक्ट होते हैं ना, उससे सीखो कि मेरे यहाँ पे क्या चीज़ में कमी थी, किस में मैं लैग किया यहाँ पे। उस चीज़ को नेक्स्ट वाले इंटरव्यू में नहीं करना है, ये जरूर अपने मतलब माइंड मेकअप कर लेना आप लोग। अगर सेम गलती वही मैं करता हूँ, जैसे कि आप इस इंटरव्यू में बैठे हुए हो, यहाँ पे आप टेक्निकल क्वेश्चन में फंस रहे हो। ठीक है, और दूसरा, जैसे ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ उसमें भी आप जाकर के वही टेक्निकल क्वेश्चन में फंस रहे हो। नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए था, जो भी बीच में आपको टाइम मिला था, और टेक्निकल क्वेश्चन जितने सारे होते हैं उसको देखना चाहिए था। वहाँ पे क्या आपने आपके क्या वहाँ पे सबसे ड्रॉबैक पॉइंट था, उसको आपको सबसे ज़्यादा निकालना चाहिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लैग किया था, इस पॉइंट को मुझे कवर करना है, और नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा उसमें मुझे 100% देना है इस पार्ट से। ठीक है, तो अगर आप ये कर लोगे ना तो नेक्स्ट इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा, यकीन मानो मेरा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद चले जाना है आपका, जो भी ऐसे होते रहेगा। और सबसे पहले तो आप लोग ये मत डरो कि आप लोग क्या कर रहे हो। बहुत से लोग होता है कि डर जा रहे हैं, इंटरव्यूअर आ गया, बाप रे खा जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, डरो मत। इसीलिए मॉक इंटरव्यू में बोल रहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खैर मैंने सुना है बहुत लोगों से कि मॉक अब कंप्लीटली बंद ही कर दिया इन लोगों ने। तो न्यूटन वाले, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो यार मॉक्स बंद मत करो। मॉक्स अगर आप लोग बंद कर दे रहे हो तो किस बेसिस पे हायर करेगी कंपनी। वहाँ जो आती है वो लोग इंटरव्यू ही लेती है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है, वहीं आप लोगों ने खत्म कर दिया, तो ये कैसे हो जाएगा। आप लोग कॉन्टेस्ट और टेक्निकल, जो भी मॉक टेक्निकल इंटरव्यू होता है वो आप लोग रहने दो। बाकी आप लोग HR वचार अगर चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन ये टेक्निकल मॉक जो है इसको रहने दो। ठीक है, प्रोजेक्ट मॉक रहने दो, क्योंकि इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, और जो लोग भी बोल रहे हो कि मॉक खत्म हो गया, मैं जब पता करता हूँ तो ऐसा तो नहीं बोलते वो लोग कि मॉक खत्म हो गया। तो खैर फिर भी मैंने थोड़ा सा बोला है, और भी मैं 1-2 लोगों को बताऊँगा जिनको मैं जानता हूँ न्यूटन में। ठीक है, ताकि मॉक को ख़त्म ना किया जाए। मॉक ही यार जान है यार किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस की यार। उसमें तो सबसे मेन तो यही होता है, मॉक इंटरव्यू ही होता है, मतलब टेक्निकल इंटरव्यू ही होता है ना। जैसे आप कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ क्या होता है, मुंह देख के थोड़ी ना दे देता है कि आपका मुंह अच्छा है तो चलो आपको जॉब दे देते हैं। अरे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो मॉक इंटरव्यू होता है एक तरह से अच्छा है आप लोगों के लिए, कम से कम आपका डर जो होता है वो खत्म होता है। आप इंटरेक्ट करते हो सामने वालों से, यही आना चाहिए। यही लोग नहीं करते, जब रियल कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते हैं ना तो उन लोग को इतना डर हो जाता है, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते सामने वाले इंटरव्यूअर से। मॉक इंटरव्यू में ये आप चीज़ सीख जाते हो कि सामने वाले से कैसे बात करें, कैसे उनको अपनी बात समझाएं। तो अगर ये चीज़ आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है आप लोगों के लिए इंटरव्यू क्रैक करना। ठीक है, और न्यूटन वाले प्लीज़ इसको मत निकालो यार। हम बार बार कह रहे हैं कि यही बहुत कुछ है एक स्टूडेंट के लिए जो खास करके किसी भी कंपनी के लिए जा रहा है। ठीक है, तो चलो इसमें मैंने ये बातें कवर करी। और अब अगर कुछ भी बातें छूटी है तो आप मेरे को पिंग करना इस कमेंट में कि ये बात आप बता दो प्लीज़। तो आप लोग अगर मेरे से कुछ भी बात छूटी है और कुछ भी बात मेरे को बताना रह गया है तो ज़रूर बताओ मेरे को। मैं नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएगा उसमें उस बात को ज़रूर कवर करूँगा। ठीक है, तो अभी मेरे दिमाग में जो पॉइंट्स आ रहे थे मैंने उन सभी पर वीडियो बना दिया है लगभग, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, और चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि इस तरीके के करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो और टेक्निकल टिप्स ट्रिक्स ये सारा कुछ मैं शेयर करते रहता हूँ यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय।